सभी को जय मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया प्रेम हमेशा बना रहे। यीशु के नाम में पिता सभी को घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता से वो छुटकारा पाए और आपके प्रेम में बढ़ता जाए प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम लोग चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के 36 नंबर भाग में। हालेलुया। पतरस का इनकार। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेबरी में गया तो दूसरी दासी ने उस देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। ये 2 बार इनकार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मुर्गे के बांग मारने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। हालेलुया। और ये तीसरी बार थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट करके रोने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार करेगा, उन्होंने पहले ही कह चुका था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आपको इनकार करूँगा। तो इसीलिए प्रभु बार बार कहते थे कि तुम वचन पर हो, वचन पर हो, वचन पर हो, लेकिन वचन पे प्रार्थना में वो नहीं रहते थे। इसीलिए आप भी अगर प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो वचन नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, उपवास में नहीं रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सहायता नहीं करेगी, आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, और कभी भी थोड़ी सी मुसीबत आएगी और प्रभु यीशु मसीह को आप भी इनकार कर देंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को के प्रेम पाने के लिए, अपनी छुटकारा के लिए केवल नहीं बल्कि उसका प्रेम आनंद और भी परमेश्वर देना चाहता है। और परमेश्वर में कैसे आप बने रहेंगे, तो आप जब तक चर्च नहीं जाएंगे, जब तक गवाही नहीं सुनेंगे, जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक उपास नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे। और शैतान के द्वारा तो आप लोग भरमा दे जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को भी सभी को चर्च जाना अनिवार्य है। हालेलुया। और वचन सुनना अनिवार्य है, उपवास करना अनिवार्य है, संगति करना अनिवार्य है। हालेलुया। आगे कहता है, पिलातुस के सामने यीशु। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति दी। उन्होंने उसे भेदा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक लाया। वही यहूदा है जो 30 चांदी के सिक्का में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था। वही यहूदा है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो औरत तेल उंडेल रही थी, सेंट उंडेल रही थी, तो वो कुरकुराया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा था कि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए उंडेल रही है। और वो ही यहूदा प्रभु यीशु मसीह को बेच दिए थे। हालेलुया। और वही यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे साथ थाली में हाथ डाले हुआ वही मुझे पकड़वाने वाला है। वही यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम में से ही एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। तो वही यहूदा आत्महत्या भी कर लेता है जब उसे पछतावा होती है। तो पुरनिये के पास फेर लाया। वही जब उसको लगा कि अब तो हम तो निर्दोष आदमी को पकड़वा दिया, वो तो मारे जाने पर है, तो वो जा कर के वो 30 चांदी का सिक्का ला करके उसको दे दिया। बोला कि मैं गलत किया हूँ। तो आगे देखिए क्या कहता है। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। पछताया बाद में। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। इसीलिए झट क्रोध नहीं करें आप लोग, झट परमेश्वर से दूर नहीं होने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग थे जो गलती किया और उन्होंने क्षमा मांगी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के बाद वो क्षमा मांग लिया। पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन आगे आप देखेंगे कि वो परमेश्वर से क्षमा मांग लिया। लेकिन यहूदा ने गलती किया और यहूदा क्षमा नहीं मांगा, बल्कि वो आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या करना पाप है। हालेलुया।
तो आत्महत्या कोई लोग नहीं करें, परमेश्वर में धीरज बांधे रहें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते भी हैं अगर कोई कारणवश, तो फिर से आप उसको पकड़ लीजिए, फिर से आप प्रभु से क्षमा मांगिए, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आगे देखिए, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशी के गारे जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वो यीशु मसीह को मर्डर करवाने के लिए उसको बेचेगा और उस पैसा का एक कुम्हार का खेत मोल लिया जाएगा। वो कब उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी और वो कब पूरा हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए आप अब धीरे धीरे जानते होंगे कि यीशु मसीह वो नॉर्मल परमेश्वर नहीं है। इनके बारे में, इनके पैदा होने के बारे में भविष्यवाणी थी, इनके मरने के बारे में भविष्यवाणी थी, फिर मुर्दे होकर के जीवित होने की भविष्यवाणी थी, फिर वो 1000 साल की राज करेगा इसके लिए भविष्यवाणी थी, रैप्चर में हम लोग उठा लिए जाएंगे इसके लिए भविष्यवाणी थी। सारे के सारे भविष्यवाणी सब के सब एक साथ मेल मिलाप करते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई पैदा हुआ और कोई बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और वो उसको भगवान कह दिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। और ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह नहीं है कि दिखावटी उन्होंने किया है, वो एकदम सिंपल बन कर के आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर मुकुट नहीं है, उनको अच्छा वस्त्र नहीं है, उनके हाथ में तलवार भाले नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर है, वो हमें गले लगाने के लिए आया, हमें डराने के लिए नहीं, जो उनके पास तलवार और भाला रहेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि पिलातुस के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे कहा, तू आप ही कह रहा है। हालेलुया। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालेलुया। लिखा हुआ है, हाकिम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि सब उसको प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए वो गवाही दे रहा था। अब प्रभु यीशु मसीह से वो पिलातुस जो हाकिम था, वो न्यायी था, वो चाह रहा था कि एक बार भी ये हमें बोल दे कि हम निर्दोष हैं तो हम उसे छोड़ देंगे। वो छोड़ने के मूड में था। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचने के मूड में नहीं थे। वो अपने आप को बचा करके वो परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते थे, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप सुनते जा रहे थे। वहाँ आगे दूसरे पुस्तक में देखिएगा कि वो पर लिखा हुआ कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हें दंड देने के भी और छोड़ने का भी अधिकार है। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं कुर्बान नहीं होना चाहता हूँ। हालेलुया। जबकि वहाँ पे और भी पापी लोग थे, वो लोग बोल रहा था छोड़ने के लिए। अब बरअब्बा नाम के आदमी को जब छोड़ा गया तो बहुत आनंदित हुआ, लेकिन ये छूटना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो बलिदान नहीं होते तो हम लोग आज परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते, हम लोग शैतान का ही संतान कहलाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मोल लिया है और अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया और दुष्ट की सामर्थ्य के ऊपर भी अधिकार दिया। हालेलुया। आगे मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, बरअब्बा को या यीशु मसीह को, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। हालेलुया।
वो पिलातुस चाहता था कि बार बार चाहता था कि हम इसको छोड़ दें। और जबकि वो बरअब्बा नाम को आदमी जो था वो एकदम खूंखार आदमी था, वो हुल्लड़ मचाने वाला, बहुतों को वो एक हिसाब से डाकू टाइप के आदमी था और लुटेरा टाइप के आदमी था, वो लोगों को परेशान करता था। तो वो पिलातुस जो था वो सोचा जो कि हम अगर इसको लाएंगे सामने में तो इसको तो कोई नहीं पसंद करेगा बरअब्बा को, तो बरअब्बा को बोलेगा फांसी लगा दो, और यीशु मसीह को कुछ लोग तो पसंद करेगा और उसको बोलेगा छोड़ दो, तो मैं इसको इस बहाने के छोड़ दूंगा। लेकिन सभी ने कहा कि बरअब्बा को ही छोड़ो, परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया और यीशु मसीह भी अपने लिए सिफारिश नहीं कराए। हालेलुया। आगे प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए, यीशु मसीह को मार डाले। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। हालेलुया। जबकि बरअब्बा एकदम खूंखार डाकू था। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्या उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं रहा पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हालेलुया। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। एक गहरी स्टडी ये भी बताती है कि वहाँ पे बरअब्बा को छोड़ा गया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा कि बरअब्बा का नाम का मतलब ही है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद भी कहते थे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। तो वो कहते थे अपने आप को। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? परमेश्वर के बेटे हुए। हालेलुया। हालांकि वो बदमाश था लेकिन नाम के अनुसार वो परमेश्वर के बेटे हुए। और वचन बताती व्यवस्था जब मूसा को दिया गया था तो वहाँ पे नियम बताए थे कि किसी पाप बलि के लिए एक जोड़ा पशु को बलि देना है और दोनों एक रंग ही होना चाहिए। जैसे आप गाय बछड़ा को दे रहे हैं तो वो दोनों के दोनों बछड़ा होना चाहिए। अगर बकरी का दे रहे हैं तो दोनों को दोनों खस्सी होना चाहिए। अगर भेड़ का दे रहे हैं तो दोनों को दोनों भेड़ का ही बच्चा होना चाहिए। कबूतर का दे रहे हैं तो कबूतर का बच्चा ही दोनों होने चाहिए और दोनों हष्ट-पुष्ट एक रंग ही होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा जाए तो और दूसरी बात ये थी कि एक को छोड़ दिया जाता था और एक को कुर्बान किया जाता था पुराने नियम में। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को दोनों परमेश्वर का बेटा था, तो एक बरअब्बा को छोड़ा गया और एक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। ये गहरी स्टडी वाली बात है, सभी को समझ में नहीं आएगी, तो आगे आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगा और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका और उनको कांटों का ताज पहनाया गया। वो वचन कहती है, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को राजा के जैसा वो सरकंडा दे दिया और वही सरकंडा से सिर पर मारा और उसके सिर पे कांटों का ताज था। उसका कांटा कितना चुभता होगा बताइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उन्होंने हमारे लिए कांटों का ताज पहना ताकि हमारे सर का बोझ वो ले ले। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर से वचन में कही, प्रार्थना में कही कि पिता हमारे बोझ तो आपने ले लिया है, फिर मेरा ये बोझ से मुझे छुटकारा दे। जो भी मेरे जीवन में ये बोझ है, चाहे कर्जों का बोझ है, चाहे बीमारी का बोझ है, चाहे दवाई का बोझ है, चाहे बेरोजगारी का बोझ है,
उस सारे बोझ को कहिए प्रभु हमारा बोझ को आप ले लीजिए, हमारा बोझ को ले लीजिए, दवाई दारू का बोझ को ले लीजिए, मेरे सारे बीमारियों का जो भी घाव घोष है, बवासीर है, वो सारे बोझ आप ले लीजिए, मुझे छू के चंगा करिए। जो भी गुप्त रोग का बीमारी है उससे छुटकारा दीजिए मुझे, जो भी स्किन एलर्जी है उससे मुझे छुटकारा दीजिए, जो भी दांत का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, बीपी शुगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है उससे आप ले लीजिए। आप हमारे पेट के गैस का एसिडिटी से मुझे छुटकारा दीजिए, लीवर किडनी की समस्या से छुटकारा दीजिए, पति को नशा से आज़ाद करिए, घुटने का में ताकत दीजिए, नसा मांसपेशियाँ में मजबूत करिए, मेरे शरीर को चंगा भला निरोग तंदुरुस्त करिए। ऐसे करके आप अपना सारा बोझ जो है परमेश्वर यीशु पर दे दीजिए। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने आपके लिए हमारे लिए कांटों का ताज पहना है। हालेलुया। और आगे कहता है जब ये उसको ठट्ठा कर चुके तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हालेलुया। वो क्रूस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया और ठट्ठा किया उन्होंने, और बहुत बेरहमी से हमारे प्रभु यीशु मसीह को मारा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक बार उफ़ नहीं कहा, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। आपने सुना है कि पिलातूस ने उसे बोला कि छोड़ दूंगा मैं, लेकिन वो छुड़ना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे वो सर का बोझ ले उनके मुंह पे थूका गया, ताकि वो हमारी शर्मिंदगी को, जैसे हम लोग कोई पाप करते हैं तो हमारे मुंह पे पंचायत में थूका जाता है या बेइज्जती किया जाता है, तो वो बेइज्जती हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया ताकि हम लोग बेइज्जती ना हो। वो हमारे बोझ उठा लिया ताकि हम लोग हल्का हो जाए। हालेलुया। वो हमारे लिए लहू बहाए ताकि हम लोग पवित्र हो जाए। वो हमारे लिए कोड़े खाएँ, वो हमारे लिए घाव अपने शरीर पे करवाएं ताकि हम लोग हर एक बीमारी से, चाहे शरीर में जो भी बीमारी, जो भी समस्या हो, सारे बीमारी, सारे दुर्बलता, सारे कमजोरियों को वो अपने ले लिया और हम उनके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और वो मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे ताकि हम उनके जीवित होने से हम लोग को अनंत जीवन मिले। हालेलुया। आइए हम लोग इस जगह इस ऑडियो बाइबल वचन को हम लोग ख़त्म करते हैं और आगे ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट में चलेंगे, और परमेश्वर सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। और सभी लोग जो लोग नहीं पढ़े लिखे में, खास करके प्रभु जी, उनको बाइबल पढ़ने में जो दिक्कत होती है, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें इस वचन के द्वारा लोगों को शिक्षित करने के लिए जो मुझे सामर्थ्य दिया, मुझे ज्ञान बुद्धि दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। आगे भी और भी दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके भेड़ों को अच्छे से आपके खुराक को खिलाने पाओ। यीशु के नाम से दुआ को मांगते, स्वर से पालते, यीशु के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।